अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक लेस का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। दरअसल मैंने अपनी एक शर्ट जो है वो सिलाई की और उसका कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन था। तो ये शर्ट जब मैंने बनाई तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ, ये इसका आप घेरा देखें, ये मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तो मुझे ये लगा कि अगर यहाँ पर वाइट कलर के साथ कोई लेस बना दी जाए चाकों और घेरे के ऊपर, और चाहे बाजुओं के ऊपर भी हो सकते हैं और गले पर भी, तो ये आइडिया अच्छा रहेगा और इसका बॉर्डर ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हमें नज़र आएगा, एक बाउंड्री जो है वो बन जाएगी। तो चूँकि मैं लेस बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसका पैटर्न शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हम अपनी लेस बनाना शुरू करते हैं। ये बैक साइड है मेरी शर्ट की, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये इस तरीके से लाइंस पर एंड हो रही है। तो यहाँ पर जब एक लाइन आएगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत एक बॉर्डर जो है वो प्रोमिनेंट भी होगा और अच्छा भी लगेगा, और शर्ट भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। तो ये हम इसके किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट ले लेते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट की तरह हम इसको भी स्लिप नॉट से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये यहाँ से इसको निकाल के ये नॉट लगा ली, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। ये यहाँ पर मैंने इसको, ये चूँकि यहाँ पर चाक भी है ना, तो कपड़े की ज़्यादा तहें हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगा इसको निकालना। ये देखें, ये सॉरी, ये मैंने एक कॉर्नर की तरफ इसको निकाल लिया। अब मैं एक चेन करके और फिर एक चेन बनाने के बाद इस ही होल के अंदर से, जहाँ से मैंने पहले ही धागा निकाला है, मैंने फिर निकाल लिया और फिर ये मैंने सिंगल क्रोशे बना दिया। तो यहाँ से जो है ये मेरा कॉर्नर बन गया है, और फिर दूसरी तरफ मैं इधर से आऊँगी तो फिर लास्ट स्टिच इसी के अंदर बनाऊँगी, तो फिर इस तरीके से ये कॉर्नर बन जाएगा। तो फिलहाल ये मैंने हाफ कॉर्नर बना लिया है। अब मैं यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मुझे 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद अब मैंने एक मुनासिब से डिस्टेंस के साथ, ये यहाँ पर 4 आ रही है ना पूरी, यहाँ पर तकरीबन, तो मैं यहीं पे झलूँगी और मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देना है। सो यहाँ पे करके इस जगह पे मैं नीडल डालूँगी। यहाँ पे चूँकि चाक बना हुआ है और कपड़े की तहें ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये चीज़ हार्ड लगेगी, लेकिन हो जाएगी। ये देखें, ये एक दफ़ा मैंने स्पेस बना ली। अब मैं दोबारा इसमें आसानी से इसको डाल लूँगी। ये देखें, ये निकल आया। अब ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये यहाँ से ये चेन आप देखें, ये ऐसे उठाई है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको जो है सिंगल क्रोशिया ही किया था, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने इसको डबल क्रोशिया कर लिया है। तो एक यहाँ पर अब मैं बिल्कुल साथ साथ जो है 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये एक हो गया है। बिल्कुल इसके साथ एक ही चेन की डिस्टेंस पर ये मैं अगला डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें,
ये कपड़े का थ्रेड आ रहा था साथ एक। सो ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे रख के ये 3 डबल क्रोशिया हो गए और अब ये लास्ट वन बिल्कुल यहीं से इसके साथ से ये लें जी। ये हमारा ज़रा यहाँ से कपड़ा ज़्यादा था तो थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती, बहरहाल आसानी से ये हो जाता है। ज़रा आपको कपड़ा अलग से होल्ड करके और इसको ऐसे करके डाल लें, ठीक है, थोड़ा सा। सो अब मैंने फिर 4 चेन बना देनी है। 1 2 3 और ये 4। अब 4 चेन्स के बाद उसी तरह मैं जितना ये डिस्टेंस छोड़ा हुआ है ये भी तकरीबन उतना ही बन जाता है। उतने ही डिस्टेंस के साथ मैं इसको फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे के साथ जोड़ दूँगी, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन इतना ही डिस्टेंस है। ये अब मैं ये देखें, ये अब यहाँ पर अटैच हो गया। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा मैं अटैच करके दिखा देती हूँ, शायद पहले ठीक से नहीं नज़र आया। ये यहाँ पे इसको डाला और ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब फिर 1 2 3 4 चेन्स और उसी तरह से उतना सही डिस्टेंस जो है वो आपने छोड़ देना है। और सॉरी, यहाँ डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना आपने। अब यहाँ आपने देखा कि क्रोशिया आराम से कपड़े के अंदर चला गया, अब कोई इशू नहीं हुआ। सो 1, अब ये उसके साथ ही दो और ये 3 और ये 4 डबल क्रोशे फिर बना लिए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 चेन्स और 4 चेन्स के बाद फिर जितना यहाँ पर हमने डिस्टेंस दिया हुआ है उतना ही डिस्टेंस देकर यहाँ पर तकरीबन ये देखें, यहाँ पर मैं इसको स्लिप ना सॉरी सिंगल क्रोशिया से अटैच करूँगी। ये अब आप देख रहे हैं कि हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है और पहली बार हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ये बड़ी आसानी से बन गया है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमने इसको बनाते चले जाना है। एक और बनाती हूँ, 1 2 3 4 चेन्स के बाद डबल क्रोशिया करना है
इतने डिस्टेंस पर। एक, दूसरा उसके साथ, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार चेन्स। ठीक है, उसी तरह 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन्स बना ली हैं। और अब इसको हमने किससे यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। इसको जरा देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैंने इसी तरीके से एक जैसा डिस्टेंस और एक जैसा हाथ रखकर इसको बनाते चले जाना है। और जब ये थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा तो उसके बाद मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। और उसके बाद जब कॉर्नर पे आऊँगी तो कॉर्नर दिखाऊँगी कि हमने कॉर्नर से कैसे टर्न लेना है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने ये स्टार्ट जो यहाँ से किया था एक घेरा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने चौक की तरफ इसको लेके जाना है। तो ये लास्ट जो है मेरा डिज़ाइन था घेरे पे। अब इसको ज़ाहिर है जिस तरह हम ये अटैच करते आए हैं यहाँ से, इसने यहाँ अटैच होना है। तो इसने ये देखें कॉर्नर पे बिल्कुल जाके ये सिंगल क्रोशिया होगा। ठीक है, अब इसको कॉर्नर की शेप देने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया और करूँगी एक चेन के साथ। ये देखें, ये एक चेन और इसी के अंदर वापस ये एक सिंगल क्रोशिया। अब ये देखें, ये सीधा था जहाँ पर ये डिज़ाइन आकर अटैच हो रहा था स्ट्रेट। और ये जब एक चेन के बाद मैंने इसी में सिंगल क्रोशिया किया तो ये खुद ब खुद यूँ आपको तिरछा नज़र आ रहा है, ये कोने की तरफ चला गया। अब मैं एक चेन और बनाऊंगी और उसको फिर इसी होल के अंदर से मैं दोबारा सिंगल क्रोशिया करते हुए अटैच कर दूंगी। ठीक है, ये अब आप देखें कि खुद ब खुद जो है एक कॉर्नर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये देखें, ये यहाँ पर आके अटैच हुआ और ये इस तरीके से खुद ब खुद मुड़ गया है इसके साथ। और ये एक स्टिच आपको इधर नज़र आ रहा है एक कॉर्नर में और एक ये फिर सीधा। और अब हम उसी डिज़ाइन को रिपीट करना शुरू कर देंगे, यानी 1 2 3 4 चेन्स बनाई। उसके बाद डबल क्रोशिया करना है हमने जैसे गैप के साथ, ये एक डबल क्रोशिया और बिल्कुल उसी तरीके से अब हमने इसके साथ साथ लेते हुए 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सो ये 2 और फिर बिल्कुल इसके साथ ये 3 और ये
4। यहाँ पर चूँकि घेरा भी मुड़ा हुआ है और चाक भी मुड़ा हुआ है तो कपड़े की 4 तहें आ जाती हैं कॉर्नर में, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको मुश्किल पेश आएगी यहाँ होल करने में। इसको ऐसे पकड़ें और ऐसे घुमाते हुए क्रोशिया को ये अब 4 डबल क्रोचे, और ये आप देखें कॉर्नर कितना प्यारा बना है, उसी तरीके से आके अटैच हुआ, कॉर्नर बना और फिर उस तरफ से वही डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब हमने 4 चेन्स करनी है, 2 3 4, और उसको सिंगल क्रोशे से हमने मुनासिब डिस्टेंस भी यहाँ अटैच कर देना है। अब यहाँ से ये जो घेरा हमने मोड़ा हुआ था और इधर से ये चौक भी मोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि इतने हिस्से में कपड़े की 4 तहें आती हैं तो यहाँ से शुरू में भी आपको थोड़ी दिक्कत हुई क्रोशिया डालने में या यहाँ पे, लेकिन ऑनवर्ड जो है ये बिल्कुल आसानी से होता चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये बन के उसी तरह से अटैच हो गया है। अब नेक्स्ट शुरू करना है डिज़ाइन 1 2 3 4 के बाद अब हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इतने ही डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर तकरीबन यहाँ से आप इसको उठाएंगे और ये एक बिल्कुल इसके साथ 2, फिर उसी के साथ 3, और फिर उसी के साथ ये चौथा डबल क्रोशिया हमारा मुकम्मल हो गया। ये ठीक है। फिर 4 चेन्स के बाद 1 2 3 4, और हमने उसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर देना। ये देखें तो जिस तरह से ये यहाँ से बनता आया था बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ के, और इस तरफ ये चौक के साथ साथ बनना शुरू हो गया है। अब जब ये चौक ख़त्म होगा और फिर हमने दूसरे चौक की तरफ मोड़ना है, उस कॉर्नर को कैसे एडजस्ट करना है वहाँ पर जाकर मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जो घेरा ख़त्म करके चौक पे मोड़ा था, ये हमारा चौक जो है ये देखें, ये इसकी साइड मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे हमारा आखिरी स्टिच जो है वो बिल्कुल सही जगह पर आ रहा है। ये यहाँ पे चाक ख़त्म हो रहा है और ये यहीं पर इसने ख़त्म होना है। अगर आपको थोड़ा पीछे से भी मैनेज करते आएँ, देखते आएँ कि डिस्टेंस इतना है कि आपका एक डिज़ाइन यहाँ पर आकर फाइनली कंप्लीट होगा, ठीक है, ताकि सिमेट्री रहे ना डिज़ाइन में। तो अगर कहीं लगे तो आप इन स्टिचेस को थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ताकि स्पेस एंड में एक डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर ये आ सके। अब हमने ये लास्ट 4 चेन्स बनानी है, 2 3 4, और ये यहाँ पर बिल्कुल इसके ये देखें यही डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। ये सिंगल क्रोशे के साथ अटैच हो रहा है यहाँ पे, ये देखें। अब हमने इसकी इस साइड पर जाना है, तो ये यहाँ पर ये लास्ट स्टिच है और दूसरा हमने आप यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो सिंपली कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी। इसको पकड़ेंगे, इसको घुमा के अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट
इस जगह से एक स्टिच उठाएंगे और ये हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गया। यहीं से हमने अपना डिज़ाइन शुरू कर लेना। 1 2 3 4, ये देखें, ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से मुड़ गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। ये देखें, इधर भी और इस तरफ से भी। और अब ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो इस साइड पे बनना शुरू हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। तो अब आपने इसको यहाँ से बनाना शुरू कर देना है और उसी तरीके से सारा करते हुए आखिर तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ आके हमने उसको ख़त्म कैसे करना है, अब वहाँ आकर हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, हमने अपना ये सारा जो है घेरे भी दोनों और चौक भी कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखें, जहाँ से हमने शुरू किया था ये, ठीक है, वहीं से हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने कॉर्नर से लेके एक सिंगल क्रोशे किया था, फिर एक चेन और फिर उसी होल में से एक और, तो ये हाफ कॉर्नर बन गया था। यहाँ अब हम अपना कॉर्नर कंप्लीट करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। वो कैसे करना है कि ये लास्ट जो हमने 4 डबल क्रोशे उठा लिए, उसके बाद 1 2 3 और ये 4 चेन्स हस्बे मामूल बनाने के बाद अब हम इसी वाले सुराख में जो है सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, जहाँ से स्टार्ट लिया था उसी के अंदर से हमने फिर एक और सिंगल क्रोशिया कर लिया। और ये उसी तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरह हर कॉर्नर बनता है, यहाँ पर ये 3 स्टिचेस होते हैं और ऐसे इस तरह हो जाता है। मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये देखें दूसरा कॉर्नर, ये 1 2 और ये 3 स्टिच, उसी तरीके से 1 2 और ये तीसरा स्टिच, और यहाँ पर एक चेन जो हम हर यहाँ पर कॉर्नर में एक स्टिच उठाने के बाद सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनाते हैं। ये एक चेन भी बन गई। और अब ये जो वेरी फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, हमने उसकी टिप के ऊपर जो है इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हम यहाँ पर इसको हमने ज्वाइन करना है। देखें, और इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच कर देंगे। निकला और इसके अंदर से भी इसको हमने गुजार देना है, ये ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कॉर्नर, और इसको हमने यहाँ पे वाइंड अप कर देना है, ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक चेन बना के ये इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे और इसके अंदर से इसको ऐसा बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ये क्लोज़ हो गया जी। अब देखें, आपका ये उसी तरीके से कॉर्नर तैयार हो गया। इसको हम यूँ पीछे करने के बाद परो देंगे कपड़े के अंदर ताकि ये नज़र ना आए, ठीक है। तो ये हमारा ये स्टार्ट वाला कॉर्नर देखें, और ये एक इसका ये दूसरी साइड वाला कॉर्नर देखें, ये बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पर ये इसका स्टार्ट वाला धागा भी है और ये दूसरा भी है। तो इन दोनों को हम जो है सुई में परोने के बाद इसके अंदर अंदर परो कर थोड़ा सा इसमें जो है वो परो के तो छोड़ देंगे। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये चूँकि धागा मोटा है इसलिए इसको थोड़ी मोटी ही सुई जो है वो लगेगी। ये हमने परो लिया है और ये इसको हल्का सा पहले मैं इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। ये मैं इसकी बैक साइड पर ये देखें परो दिया है, और ये देखें अब इसकी फिनिशिंग इस कॉर्नर की
कितना ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है, ये देखिए। अब इसको जो है मैं यहाँ पर इस कपड़े में, ये चूँकि चौक है यहाँ पर ये डबल हुआ हुआ है कपड़ा, तो मैंने इसको फ्रंट वाली साइड पे नहीं आने देना, बल्कि ये इसको ऊपर वाले हिस्से से जो चाक मोड़ा हुआ है ना, इसके पहली लेयर में ही गुजारूंगी। ये देखें बैक साइड से नज़र नहीं आ रहा। इसको एक बार और कर देते हैं यहाँ से, और हम इसको ऐसे ही कट कर देंगे। ये ठीक है, ऐसे ही ये जो हमने पहला किया था, इस धागे को भी ऐसे ही एक दो बार करके अंदर छुपा देंगे और काट देंगे, और ये हमारा चौक और घेरा तैयार हो गया है। और इसी दौरान मेरा माइंड ये भी हुआ कि चूँकि घेरा और चौक उसके ऊपर हमने कर लिया है, तो क्यों ना बाजुओं पर भी हम इसकी एक एक लाइन दे दें। ये चूँकि अभी मैंने सिलाई की थी, आपको पता है ये जो बाजू होता है इसको यहाँ से इस तरीके से करके हम सिलाई कर देते हैं, ताकि फिर यहाँ से नज़र ना आए। ठीक है, तो ये सिलाई अभी मेरी रहती है, मैं बाद में कर लूँगी। मैं आपको जस्ट ये बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना है। वैसे तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देती चलूँ कि जो है ये स्लिप नॉट बनाई, और यहाँ पर हम इसको इस सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल करके इसको कॉर्नर के साथ आप अटैच करें और ये सिंगल क्रोशिया कर लें, अपना डिज़ाइन शुरू कर लें। 1 2 3 4, और फिर इतना सा मुनासिब 4 चेंज इतना गैप देने के बाद आप ये 4 डबल क्रोशिया उठाएंगे। ठीक है, और ये हमारा डिज़ाइन चल पड़ेगा। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से बनाते आएंगे, और यहाँ पर जब हम आएंगे और हमारा ये एक डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म होगा, तो उसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ, ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल यहाँ से शुरू किया है हमने, इस सिलाई के यहाँ से, तो यहाँ पर आकर हम बिल्कुल इस जगह पर ये हम अपना लास्ट ये इसी तरह सिंगल क्रोशिया से अपना आखिरी डिज़ाइन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने इस तरीके से हो जाना है। चाहें तो उसको बिल्कुल यहाँ पर लाकर आप इस जगह पर उसी तरीके से यहाँ इसकी टिप के साथ ज्वाइन कर दें, चाहें तो यहाँ भी बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इंशाल्लाह मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने एक बाजू की लेस कंप्लीट कर ली है, ये देखें, और साथ ही मैंने दूसरा बाजू रखा है जिस पे भी लेस बनानी है। तो आप ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी लेस बनाने के साथ जो है बाजू की बाउंड्री कितनी खूबसूरत बन गई है। बिल्कुल सिंपल सा बॉर्डर है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने किसी ना किसी सूट पर इसको ज़रूर बनाने वाली हैं। ये देखें, इसके बाद मैं आपको पूरी कमीज़ की लुक जो है वो दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये मैं अब आपको अपनी कमीज़ की लुक दिखाने लगी हूँ। ये देखें बाजू, और ये जो उसका घेरा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, तो ये है हमारी इस लेस की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले किसी प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।